और इन दोनों ने तो ये कुछ भी नहीं किया। ये जलते हैं तब इन्होंने मुझे मना कर दिया कि वहां जाना मत। अब तो नारद जी सारा वृत्तांत सुना दिया, मैंने ऐसा ऐसा किया। अब बतलाया जाता है कि भगवान नारायण ने अपनी माया चलाना प्रारंभ किया। जैसे ही नारद जी महाराज यहां से प्रस्थान करे और भगवान नारायण ने उस मार्ग के बीच में एक मायावी नगरी का निर्माण कर दिया और वह मायावी नगरी के राजा बनाया गया है शीलनिधि महाराज। जैसे ही नारद जी महाराज ने देखा, अरे ये ऐसी नगरी कौन सी है, इस नगरी में मुझे जाना चाहिए। तो नारद जी महाराज उस नगरी में गए तो शीलनिधि नामक जो राजा थे, वे शीलनिधि नामक राजा नारद जी महाराज का सम्मान करने लगे। उन्हें अपने स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाए। स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाते ही शीलनिधि महाराज की जो कन्या थी सुकन्या, वो प्रणाम करने आई। प्रणाम करने आते ही नारद जी महाराज ने उसे देखा और मोहित हो गए। अब मन में विचार करो कि क्या नारद जी महाराज कभी मोहित हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। लेकिन भगवान की माया में घिरे हुए हैं, और एक भगवान की नहीं, दो भगवान की। महादेव की भी माया चल रही है और उसी में नारायण ने भी अपनी माया लगा दी। अब तो पूरे मोहित हो गए। पूरे मोहित होने पर शीलनिधि महाराज ने कहा, महाराज ये मेरी कन्या है, इसका नाम सुकन्या है और परसों के दिन इसका स्वयंवर रखा गया है। इस बात को सुनते ही नारद जी महाराज तो दौड़ते हुए पुनः वैकुंठ गए। हे भगवान, हे नारायण, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है ना? भगवान नारायण का, हाँ बोलो क्या चाहिए? मुझे आप दोगे ना? हाँ दूंगा, बोलो तो सही क्या चाहिए? मैं मांगूंगा, देना पड़ेगा। अरे हाँ नारद, बोलो तो सही क्या चाहिए? प्रभु, मैं अभी जब जा रहा था ना तो बीच में एक नगरी थी और उस नगरी के राजा थे शीलनिधि महाराज। उनकी एक सुंदर सुशील कन्या है जिसका नाम है सुकन्या, और महाराज उसका विवाह है परसों के दिन। प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं उस कन्या से विवाह कर लूं। भगवान नारायण ने कहा, तुम उनसे विवाह करना चाहते हो? हाँ प्रभु, मेरी इच्छा है मैं उससे विवाह करूं। ठीक है, बोलो क्या चाहिए, विवाह करना चाहते हो तो? प्रभु मुझे आपका स्वरूप प्रदान कर दीजिए। ध्यान से सुनना। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे आपका स्वरूप दे दो, मैं खुद नारायण स्वरूप में आ जाऊं, ऐसा स्वरूप मुझे दो। भगवान नारायण ने कहा, अरे वाह भैया, मेरी माया तो जबरदस्त काम कर चुकी है यहाँ पर। भगवान नारायण ने पूरा स्वरूप दे दिया, लेकिन मुखारविंद जो है वो कपि का दे दिया, वानर का दे दिया। मुखमंडल तो केवल वानर का, बाकी हाथ पैर पूरा आभूषण वस्त्र सब कुछ भगवान नारायण ने अपने स्वरूप वाले दे दिए। अब इस बात में नारद जी महाराज और भी मोहित हो गए कि अरे मैं नारायण स्वरूप हो गया, अब तो पक्का वह वरमाला मेरे ही गले में डालेगी, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इसी समय नारद जी महाराज पुनः उस स्वयं वर वाले जगह पर पहुंच गए, स्थल पर पहुंच गए। उस स्थल पर पहुंचे उसी समय भगवान महादेव ने अपने 2 गणों को वहां भेज दिया। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान महादेव ने भी अपने 2 गणों को वहां भेज दिया कि भाई बताना मुझे क्या क्या, लाइव बतलाना क्या चल रहा है वहां। अब वो सुकन्या वरमाला लेकर आई। वरमाला लेकर नारद जी के सामने से भी चली गई, तो भी नारद जी का, अरे शायद ये सोच रहे होंगे कि इनके गले में बीच में ही डाल दो, आगे कोई और अच्छा वर मिल गया तो, इसलिए पहले वो पूरा चक्कर लगा रही होगी।
देखना चाहती है और कोई आगे कोई फूट रो तो कोनी, ऐसे वो चक्कर लगा रही होगी। पूरा चक्कर लगा ली, लेकिन उसने सुकन्या ने किसी के भी गले में माला नहीं डाली। माला नहीं डाली। नारद जी सोचते अभी आएगी, अब ही आएगी, अब ही आएगी। जब तक तो वहां पर भगवान नारायण प्रकट हुए और उसी समय सुकन्या ने वह वरमाला भगवान नारायण के गले में डाली और गले में डालते ही भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो नारद जी महाराज फटकने लग गए। अरे मेरे साथ कटुता कर ली भगवान नारायण ने, मेरे साथ। मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, मैं ब्रह्म हूं, और नारायण ने मेरे साथ ऐसी कटुता की। उसी समय जो दो गण थे ना, कौन से दो गण? जो शिव जी के गण वहां पर आए थे, उन रुद्र गणों ने कहना प्रारंभ किया, हे महाराज, एक बार आप अपने चेहरे को कांच में देखिए तो सही। आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो, आप पहले देखिए। हे नारद मुने त्वं हि वृथा मदन मोहिता तल्लिप्सु स्वमुखं पश्य वानरस्येव गर्हितम्। अरे आप व्यर्थ ही काम से मोहित होते जा रहे हो। पहले आप अपने स्वरूप को दर्पण में देखो, कांच में देखो। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, जैसे ही नारद जी ने जाकर कांच में अपने स्वरूप को देखा और भी ज्यादा क्रोध में आए, और क्रोध में आते ही रुद्रगणों को श्राप दे दिया। युवा ममोपहासं वै चक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि भवेता राक्षसौ विप्र वीर्यजौ वै तदा। मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों रुद्रगण राक्षस बन जाओ। तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे महर्षियों, रुद्रगणों को शाप देने के बाद भगवान नारायण पर भी नारद जी महाराज ने क्रोध प्रारंभ किया, और क्रोध करते हुए भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नारद जी महाराज भगवान नारायण को ऐसे वाक्य कहे, लेकिन जब माया जब मनुष्य को घेर लेती है ना, उस समय मनुष्य क्या बोलता है उसे पता नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है, क्रोध के समय अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखे। वह क्या कहने वाला है उसे मालूम नहीं। आज नारद जी महाराज वैकुंठ लोक में गए तो वैकुंठ में जाते ही भगवान नारायण को कहना प्रारंभ करते हैं, हे हरि त्वं महादुष्ट। क्या कहा? हे हरि तुम महादुष्ट हो। अब नारद जी नारायण को ऐसा कह सकते हैं क्या? कभी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके तो मुख पर नित्य निरंतर सदा सर्वदा नारायण 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 चलता है। लेकिन वही नारद जी आज कहना प्रारंभ करते हैं, हे हरि त्वं महादुष्ट कपटी विश्वमोहना। कपटी हो, विश्व को मोहित करने वाले हो। हे हरि त्वं महादुष्ट कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहसे। क्या कहा जा रहा है? अरे भाई, परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशया। अरे भाई, अभी तक तो तुम्हारा पाला केवल दैत्यों से पड़ा था। आज तुम्हें पता चलेगा कि तपस्वी क्या होता है। आज तुम्हें पता चलेगा मायावी क्या होता है। अभी तक तुम्हारा पाला तो केवल दैत्यों से पड़ रहा था, इसलिए तुम उनका उद्धार कर देते थे। आज पता चलेगा कि तपस्वी से पाला कैसे पड़ता है, तपस्वी के सामने हम कैसे जाए। तुमने अभी तक तपस्वी का कभी सामना किया ही नहीं। ऐसी बात जब कहने लगे
भगवान नारायण चुपचाप देख रहे हैं। भगवान नारायण जानते हैं कि यह मोहित है, इसलिए ऐसी वाणी बोल रहे हैं। परंतु विष्णु, आज तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और आज नारद जी महाराज ने भगवान नारायण को श्राप दिया। स्त्रीकृति व्याकुलं विष्णु मामकार्षि विमोहकः अन्मकार्षि स्वरूपेण येन कापट्यता। अरे नारायण, जिस प्रकार से तुमने मुझे स्त्री के लिए दुखी किया है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकते रहोगे। मालूम याद आया कौन से स्वरूप में? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी पृथ्वी पर अवतरित होंगे, और जैसे आज मैं पत्नी के लिए रो रहा हूं, उसी प्रकार से तुम अपनी पत्नी के लिए दर दर रोते रहोगे, ढूंढते रहोगे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भगवान नारायण ने ये नहीं कहा कि अरे रुक जाओ नारद जी। भगवान नारायण ने सहर्ष उस श्राप को स्वीकार किया। और तो और नारायण, जिस प्रकार से तुमने मुझे आज कपि का रूप दिया है, वानर का रूप दिया है, ऐसे ही वानर के रूप वाली वानर सेना तुम्हारी पत्नी खोजने में सहायता करेगी और तुम्हारी पत्नी से पुनः तुम्हारा मिलन करवाएगी। भगवान राम जी का जन्म जब हुआ ना, ये श्राप नारद जी ने दिया, इसलिए भगवान नारायण को राम बनकर आना। जैसे मैं आज मेरी पत्नी के लिए रो रहा हूं, स्त्री के लिए विलाप कर रहा हूं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा, विरह करना पड़ेगा। बतलाया जाता है माता, भगवान महादेव ने जैसे ही अपनी विश्व मोहिनी माया को खींचा और माया के तिरोहित होते ही नारद जी महाराज रोने लग गए, नारायण की शरण में चले गए। हे नारायण, मुझे क्षमा करना, मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने आपको श्राप दिया प्रभु, मैंने आपको श्राप दिया। जिस नाम को मैं नित्य निरंतर मेरे मुख पर जपता रहता हूं, उसी नारायण को मैंने श्राप दे दिया। अब प्रभु मेरा कभी उद्धार नहीं हो सकता, मेरा पतन निश्चित है प्रभु, मैं घोर नरक में जाऊंगा। लेकिन भगवान नारायण ने कहा, नहीं नारद, तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। अरे नहीं प्रभु, मैंने आपको श्राप दिया, मैंने आपको दुर्वचन कहे, इससे बड़ा पाप मैं और क्या कर सकता हूं प्रभु। और कहना प्रारंभ करते हैं, दत्त शापोपितेनाथ वितथं कुरुतं प्रभो महत्पापमकार्षति यास्यामि निरयं ध्रुवम्। मैं विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु कि जिस प्रकार से ध्रुव स्थापित है, उसी प्रकार से मैं भी नरक में सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा, मेरा कभी उद्धार नहीं होगा। क्यों प्रभु? क्योंकि मैंने मेरे प्रभु का अपमान किया है। भगवान नारायण ने कहा, नहीं नारद, चिंता मत करो, न खेदं कुरु मे भक्त वरस्त्वं नात्र संशयः। बेटा, मेरे पुत्र, मेरे भक्त, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान शिव तुम्हारा सदा कल्याण करेंगे। क्योंकि तुमने भगवान शिव के मद से ही, भगवान शिव की माया से ही मोहित होकर ये सारी बातें कही। और यह भी भगवान शिव की माया क्यों हुई? क्योंकि तुमने भगवान शिव की बात को स्वीकार नहीं किया। भगवान शिव ने तुम्हें कहा भी था कि इस बात को आगे किसी से जाकर मत कहना, लेकिन तुमने उस बात को स्वीकार नहीं किया, इसलिए भगवान महादेव ने अपनी माया वहां पर पूर्ण रूप से चला दी। भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। निर्गुणत्वे शिवा वो ही
परमात्मा महेश्वरः परम ब्रह्मा व्ययोनन्तो महादेवेति गीयते। वे ही परमात्मा, वे ही महेश्वर, वे ही अनंत अविनाशी परमात्मा महादेव है, परब्रह्म है। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। उन्हीं की आज्ञा से भगवान नारायण सृष्टि का पालन करते हैं। उन महादेव के आगे कोई नहीं है। आज मैं जो हूं, मैं उन्हीं की आज्ञा से चलता हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं और कोई तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। मैं तुम्हें यह उपदेश देना चाहता हूं कि तुम्हें काशी में जाकर भगवान शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यहां पर यह नहीं कहा गया कि सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, यह नहीं कहा गया इस स्तोत्र का पाठ करो। भगवान नारायण कहते हैं कि तुम्हें काशी में जाकर भगवान शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपना मन उन्हीं के चरणों में लगा देना चाहिए। नित्य निरंतर उन्हीं का भजन करना चाहिए, क्योंकि उस शिव की माया ही जग में सर्वश्रेष्ठ है। उसकी माया से श्रेष्ठ इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर एक बार भगवान शिव की माया को देखना प्रारंभ करते हैं कि भगवान शिव की माया कैसी है। श्री राधे। शिव शंकर को जिसने पूजा, चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में अर्पण, इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा,
शक्ति का दाने आते हैं सब, नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंधकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। उसका ही उद्धार हुआ। उसका ही उद्धार हुआ। बोले शंकर भगवान की। भगवान नारायण के ऐसा कहने पर भगवान महादेव के ध्यान में नारद जी महाराज उनकी भक्ति के लिए तैयार हुए। शतनाम स्तोत्र का पाठ करने के लिए तैयार हुए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, जो जीव भगवान की शरण में लग जाए, जो जीव भगवान शिव की भक्ति से एक बार जुड़ जाए, उस पर भगवान महादेव की अनन्य कृपा बरसने लग जाती है। बतलाया जाता है कि यह शिव नाम जो है ना, यह 2 अक्षर का नाम ही समस्त पापों को जलाकर राख कर देता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा हुआ है। शिवेति नाम दावाग्निर् महापातक पर्वता। शिवेति नाम दावाग्निर्, शिव नाम की जो अग्नि है, दावाग्नि बोलते हैं ना अग्नि को, शिव नाम की जो दावाग्नि है, महापातक पर्वता। महापातक बोले तो महापाप, कि बड़े से बड़े पापों के भी जो पर्वत है, वो पर्वत शिव नाम लेने से ही अपने आप जलकर राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। मैं नहीं कहता, शिव महापुराण स्वयं कहता है। शिवेति नाम दावाग्निर् महापातक पर्वता भस्मी भवन्त्यनायासात् सत्यं सत्यं न संशयः। ये सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय, कोई शंका नहीं। मन में एक बार भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी आगे की कथा आएगी, मैं ये चाहता हूं कथा से अलग न हो, लेकिन आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं? वैष्णव होता है वो ये सोचता है मैं शिव जी का नाम नहीं लूं। राम स्नेही होता है वो सोचता है मैं कृष्ण का नाम नहीं लूं। शैव होता है वो सोचता है मैं इन दोनों का नाम नहीं लूं। सोचता है ना, सोचता है या नहीं? हम जब राम स्नेही की दीक्षा लेंगे तो हमें कहा जाता है केवल राम ही है, इससे बड़ा कोई नहीं है, केवल राम का नाम लिया जाए। और वैष्णव की जब दीक्षा ली जाए तो कहा जाता है केवल कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कोई नहीं, कृष्ण का नाम जपो। और अगर वही जीव शैव का उपासक बने तो कहा जाता है केवल शिव बनो, शिव की पूजा करो, शिव के भक्त बनो, राम और कृष्ण कोई नहीं है। अरे इससे मनुष्य समझ नहीं पा रहा कि मैं पूजा करूं तो करूं किसकी? राम की करूं, कृष्ण की करूं, शिव की करूं, मां जगत जननी जगदम्बा की करूं, हनुमान जी की करूं, पूजा करूं तो करूं किसकी? मैं तो कई जगह यह कहता हूं, आज की कथा भी आएगी आगे,
इसमें भगवान महादेव स्वयं कहते हैं, भगवान तो कहते हैं लेकिन मनुष्य ने भगवान को ही बांट दिया है। भगवान तो यह कहते हैं कि हम एक है, लेकिन हम मनुष्यों ने मिलकर भगवान को एक एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले लिया। राम जी थारा, कृष्ण जी महाराज, शिव जी थारा, माता जी ऊना। अरे क्या इसमें भी पाबंदी है क्या कि कौन से भगवान को पूजे और कौन से को नहीं पूजे? भगवान का वाक्य जब आप श्रवण करेंगे तो जिनके मन में यह शंका या प्रश्न उठ रहा होगा कि महाराज फिर हम पूजा करें किसकी, वो एक ही क्षण में समझ जाएंगे कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। और इस जगह पर तो मैं यह भी कहता हूं कि संप्रदाय भी शायद ये नहीं कहते होंगे। हमारा धर्म कौन सा है? हमारा धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। सनातन का अर्थ क्या हुआ? कि जो सदा से चलता आ रहा है, सबसे पहले से, जब महादेव थे, नारायण थे, उस समय से जो चलता आ रहा है वह है सनातन धर्म। बाकी जो है वो संप्रदाय है, ना कि वो धर्म है। लेकिन हम उस संप्रदाय को ही अपना धर्म मान लेते हैं और उसे धर्म मानने की वजह से हम कहते साहब माना महाराज वो कहे। मैं कहता हूं महाराज कहते होंगे, बाकी संप्रदाय ये नहीं कहता कि इस भगवान की पूजा मत करो। शायद संप्रदाय कभी ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि वल्लभाचार्य जी महाराज जो हुए न पुष्टि मार्गी के, वल्लभाचार्य जी महाराज स्वयं भगवान शिव के लिए कहते हैं। बाल बोध ग्रंथ में उन्होंने लिखा है और बड़ा ही सुंदर शिव जी के बारे में उन्होंने ये कहा है कि भगवान शिव ही पर ब्रह्म है, स्वयं भगवान शिव ही निर्दोष है, भगवान शिव ही तामस जगत के अधिष्ठाता है, सब कुछ जो है वह केवल और केवल भगवान शिव है। अब ये तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय अलग ही हो गया, पर ये स्वयं भी शिव की पूजा करते हैं। ये कहते हैं भगवान शिव ही मोक्ष शास्त्र के प्रवर्तक है, भगवान शिव ही मोक्ष दाता है और भगवान शिव ही मुक्ति देने वाले हैं। श्लोक लिखा है इन्होंने, इनका एक पत्रावलंबन नामक ग्रंथ भी आता है वल्लभाचार्य जी महाराज का। पत्रावलंबन नामक ग्रंथ में वल्लभाचार्य जी महाराज ने स्वयं लिखा है, स्थापितो ब्रह्मवादो ही सर्व वेदांत गोचरः काशी पतिस्त्रिलोकेशो महादेव स्तुष्यति। इस पूरे तीनों लोकों के अगर कोई अधिष्ठाता है तो वह केवल और केवल महादेव है। लेकिन अब धर्म तो ये कहता है ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, है या नहीं? कभी तो हम कहते हैं साहब मैं तो वैष्णव हूँ, कृष्ण जी का उपासक हूँ, मैं राम जी नाम जप सकूं कहीं महाराज? आप क्या हो तो जप। अरे तो भगवान ने कहा है क्या कि वैष्णव राम का नाम नहीं ले, या राम जी ने वैष्णव भगवान कृष्ण ने ये कहा है क्या कि राम से मेरा नाम नहीं ले? लेकिन हमने भगवान को बांट दिया। ऐसा व्यासपीठ से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भैया मुझ में और नारायण में कोई अंतर नहीं है, जो मुझ में भक्ति रखेगा। अब देखो भगवान महादेव कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है और वह नारायण में भक्ति नहीं रखेगा उसे मैं यमराज को कहकर नरक में गिराऊंगा, भले ही वो कितना भी पुण्यात्मा है, सारे पुण्य उसके नष्ट कर दूंगा और उसे नरक में गिरा दूंगा। क्यों? क्योंकि वह नारायण की निंदा करता है, जो नारायण मेरे पूजनीय है।
तब नारायण ने कहा नहीं प्रभु ऐसा मत कीजिए, मैं यह कहता हूं कि जो आपका भक्त है और मेरी निंदा करता है उसे तो स्वर्ग भेजो, लेकिन जो मेरा भक्त है और मेरी पूजा करता है और आपकी निंदा करता है तो उसे नरक में गिराओ। मतलब दोनों ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम एक है, हमारी पूजा एक है, हम सबका नाम एक है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, इसके विपरीत कर रहा है। वैष्णव कहता है राम मत जपो, राम कहता है कृष्ण मत जपो, शैव उपासक कहता है इन दोनों को मत जपो, माँ जगत जननी का उपासक कहता है इन तीनों को मत जपो। अरे जपे किसे यही समझ में नहीं आ रहा मनुष्य को। कई बार हमारे पास प्रश्न आता है, महाराज हम मंदिर में जाते हैं, हमें ये नहीं समझता हनुमान जी भी है, राम जी भी है, कृष्ण जी भी है, शिव जी भी है, माता जी भी है, अब पूजा करे तो करे किसकी। आता है ना, माताओं के मन में ज्यादा आता है, महाराज की ने पूजा माना, गुरु जी तो कहवे कि राम जी ने मती पूजा कर जो, और कोई कहता है माना गुरु जी कहवे कि कृष्ण जी ने मत पूजो। तो अब करना क्या है, बतलाया जाता है श्रद्धा एक में रखो, निष्ठा एक में रखो, पर निंदा किसी की मत करो। एक ही इसका उत्तर। अगर आप राम को पूजते हो तो पूरा अपना समर्पण राम के चरणों में कर दो, लेकिन कभी ये मत कहो कि मैं कृष्ण की पूजा नहीं करता। अगर कृष्ण के पास जाना पड़ गया तो कृष्ण के चरणों में प्रणाम करो और एक ही बात को, हे नारायण मेरा मन मेरे राम के चरणों में और भी बढ़ाते रहो, और बढ़ाते रहो, और बढ़ाते रहो। और कभी राम के मंदिर में जाना पड़ गया वैष्णव को, तो राम जी को प्रणाम करते हुए एक ही बात कहे कि हे प्रभु श्री राम मेरा मन मेरे कन्हैया के चरणों में बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, पर निंदा किसी की मत करो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक को पूजा करने से सब देवता पूजित हो रहे हैं, एक की साधना करने से समस्त देवताओं की साधना हो रही है, तो क्यों अलग 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 के पास जाए, एक को ही बैठकर साधना प्रारंभ कर दो। अब जैसे कि यहाँ पर वल्लभाचार्य जी महाराज ने लिखा है, और इसी जगह पर तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है। रामचरितमानस की शुरुआत में उन्होंने लिख दिया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, लिखा ना। फिर राम के भक्त ये कैसे कह सकते कि हमें शिव जी को पूजना नहीं चाहिए। अरे जो रामचरितमानस है, जो राम को प्राप्त करने की सीढ़ी है, जिस सीढ़ी के बिना हम राम तक नहीं पहुंच सकते, उस सीढ़ी का मूल, सीढ़ी का प्रथम श्लोक ही भवानी शंकर वंदे, हे भवानी हे शंकर प्रभु हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते कि नहीं नहीं शिव जी की पूजा मत करो। कल मैंने आपको बतलाया था कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस जो है वो भगवान राम को प्राप्त करने की एक सीढ़ी, लेकिन साक्षात रामायण क्या है, भागवत क्या है। भागवत तो हम रोज सुनते रहते हैं, कभी कहां कभी कहां। भागवत के लिए अगर एक साधारण बोला जाए तो कह सकते हैं श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, कि श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन भागवत की परिभाषा कहलाई जाए तो फिर कहा जाता है जैसे रामायण, राम का जो अयन है, अयन बोले तो घर, हम कहते ना सूर्य उत्तरायण में है या सूर्य दक्षिण, माताएं ज्यादा कहती है सूर्य उत्तर में आयो है या दक्षिण में आयो है। उत्तरायण और दक्षिणायन मतलब अयन बोले तो घर। तो रामायण ग्रंथ जो है उसमें तो साक्षात राम बसे हुए हैं। जो रामायण को पढ़ेगा उसे तो राम मिल गए, लेकिन जो रामचरितमानस में जाएगा वो राम को प्राप्त करने की सीढ़ी पर चढ़ चुका है। लेकिन रामायण में
प्रवेश करती राम मिल जाएं। लेकिन आज की तारीख में रामायण क्या है यह भी बतलाना पड़ता है कई जगहों पर। मानस को सब जानते हैं, रामचरित मानस को सब जानते हैं, पर रामायण महाराज वो भी कोई ग्रंथ है कि रामचरित मानस ही तो रामायण है? अरे नहीं भैया, रामायण तो वाल्मीकि रामायण है। भगवान कभी नहीं कहते माताओं की मेरी पूजा करो और उसकी मत करो। ये प्रवृत्ति मनुष्य की है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी करे या नहीं करे, उसकी करे या नहीं करे। भगवान तो कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो सबकी पूजा करे। कभी मन में ये नहीं लाए कि नारायण अलग है, मैं अलग हूं, राम अलग है, कभी भी ऐसा नहीं लाया। बतलाया जाता है कि जब भगवान नारायण के द्वारा नारद जी महाराज को उपदेश दिया गया, उसी समय नारद जी महाराज के पास वे दोनों गण आ गए। कौन से दोनों गण? रुद्रगण, जिन्हें नारद जी ने श्राप दे दिया था, जाओ तुम राक्षस बन जाओगे। उन्होंने आकर कहा महाराज अब आपकी माया हट चुकी है, अब आप हमें क्षमा करो। नारद जी ने कहा भैया मैंने श्राप तो दे दिया है, अब श्राप दिया हुआ है तो वह पूरा तो होगा ही, लेकिन तुम्हें मैं यह कहता हूं कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होंगे। क्या कहते हैं? स्वकर्मण फलम प्राप्तम कस्यापि नहि दूषणम सुप्रसन्नो भव विभो कुर्वनो ग्रहमद्यनो। महाराज क्षमा करो। ऐसा वाक्य कहते ही नारद जी ने कहा अरे नहीं, आप शिवगण हैं और शिवगण है इसलिए आप मेरे सर्व पूजनीय हैं। मैं माया से मोहित था इसलिए आज मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें यह एक विशेष बात बतलाता हूं। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि आज आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मुनिवर जब विष्णवा होंगे, विष्णवा के द्वारा आपका जन्म होगा और आपका जब जन्म होगा उस समय आप संपूर्ण ब्रह्मांड में राज करेंगे। उस समय आप दैत्य कुल के बड़े ही प्रसिद्ध दैत्य रहेंगे, बड़े ही प्रसिद्ध राक्षस रहेंगे, जिनमें आपका नाम रहेगा रावण और कुंभकर्ण। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और कहता हूं कि जैसे शिव भक्त आज तुम हो वैसे ही शिव भक्त तुम पृथ्वी पर भी रहोगे। तुम दैत्य होते हुए भी ऐसी ही शिव पूजा करोगे जैसे तुम आज करते हो। रावण था या नहीं शिव का भक्त? कितना बड़ा भक्त था। क्यों? क्योंकि नारद जी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जैसे शिव भक्त तुम आज हो वैसे ही शिव भक्त तुम राक्षस योनि में रहोगे तब भी रहोगे। तत्पश्चात भगवान नारायण के आदेशानुसार नारद जी महाराज काशी गए। काशी में जाकर उन्होंने शिव शतनाम स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ किया। शिव शतनाम स्तोत्र का पाठ करने के बाद नारद जी महाराज पुनः अपने पिता ब्रह्मा जी महाराज की शरण में आए। ब्रह्मा जी महाराज की शरण में आकर इस प्रकार से पूछना प्रारंभ करते हैं, भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठोऽहं त्वया विबुध सत्तम लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकामया। ऐसा प्रश्न करते ही ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदा सर्वदा जगत के उपकार के कार्य में ही लगे हुए रहते हो, और आज तुमने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न भी जगत का उद्धार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। तुमने यह पूछा कि इस ब्रह्मांड में क्या है, तो मैं तुम्हें यह बताता हूं कि जिस समय चराचर जगत नहीं था,
या जिस समय चराचर जगत पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उस समय केवल और केवल ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य था, न चंद्रमा था, न पृथ्वी थी, न दिन होता था, न रात होती थी। अग्नि नहीं, पृथ्वी नहीं, वायु और जल की भी सत्ता नहीं। उस समय अगर था तो क्या था? केवल और केवल आकाश था। और उस पूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छाया हुआ था। परमात्मा थे बस। अब परमात्मा के मन में ऐसा विचार आया कि अरे भैया, अभी तक तो मैं निराकार हूं, लेकिन मुझे निराकार नहीं, मुझे तो साकार होना चाहिए। और परमात्मा महादेव के मन में जब ऐसा भाव आया कि मुझे साकार बनना चाहिए, उस समय भगवान सदाशिव ने सर्वप्रथम अपने ही स्वरूप से एक शक्ति का निर्माण किया, और वह शक्ति ही जगत जननी जगदम्बिका बनी। बोले जगत जननी जगदम्बिकी मात की। वह शक्ति ही अंबिका कहलाई। और जब वह शक्ति अंबिका कहलाई तो उस शक्ति ने भगवान महादेव से पूछा, प्रभु मैं कौन हूं? भगवान महादेव ने कहा, हे जननी, हे शक्ति, तुम तो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा नाम रखने वाली हो, तुम ही तो माँ हो। इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ी कोई उपमा है, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा कोई नाम है, तो वह नाम है माँ का। तो आइए हम सब मिलकर एक बार माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे। नाम रे
सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। बोले जगदम्बे मात की। इस प्रकार से भगवान महादेव ने जगत जननी जगदम्बिका के लिए बतलाया, हे देवी हे शक्ति, आप इस ब्रह्मांड की मां स्वरूपा है, आप ही शक्ति है, आप ही अंबिका है, आप ही जगत जननी जगदम्बिका है। बतलाया जाता है देवी के मुख की शोभा ही विचित्र थी, निराली थी। बतलाया जाता है मां के मुखमंडल से 1000 चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाशित मां जगत जननी का मुखमंडल हो रहा है। बतलाया जाता है मां जगत जननी ने जब भगवान महादेव को देखा तो महादेव के भी 5 मुख, 10 हाथ, त्रिशूल डमरू सब धारण किया हुआ था। भगवान महादेव के अंगों की प्रभा कपूर के समान बतलाई जा रही थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम कहा जाता है ना, कर्पूर गौरव, वो भगवान महादेव कपूर के समान गौर वर्ण के बतलाए जा रहे हैं। अब बतलाया जाता है कि भगवान महादेव के साथ जब शक्ति आ गई तो भगवान महादेव ने अपने रहने के लिए एक क्षेत्र का निर्माण किया। वह क्षेत्र आनंदवन नाम का है, जिसे आज इस कलयुग में काशी के नाम से जाना जाता है। इस काशी के लिए बड़ी ही सुंदर कथा आती है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के समय। बतलाया जाता है भगवान महादेव ने इस काशी का जब निर्माण किया तो इसे अविमुक्त नगरी कहा जाता है। ब्रह्मांड, जब ब्रह्मा जी के पूर्ण ब्रह्मांड में जब प्रलय होता है ना, तो उस समय भगवान महादेव काशी को पुनः अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। और जब ब्रह्मा जी नई नगरी का, नए सृष्टि का निर्माण करते हैं, उस समय इसी काशी को उतार कर वापस अपनी सृष्टि में रख देते हैं। काशी कभी कहीं नहीं जाती, काशी भगवान महादेव की नगरी है। भगवान महादेव कहना प्रारंभ करते हैं, आज भगवान महादेव के मन में ऐसा विचार आया कि मुझे एक और पुरुष की रचना करनी चाहिए। अपनी भाषा में कहा जाए तो मुझे मेरा एक असिस्टेंट रखना जरूरी है। कब तक मैं अकेला काम करता रहूंगा, एक मेरे साथ और होना चाहिए। उसी समय भगवान महादेव ने अपने शरीर के 10वें अंग पर अमृत मलना प्रारंभ किया। अमृत मलते ही एक पुत्र का निर्माण हुआ, सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। वो जो सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, तीनों लोकों में इससे ज्यादा सुंदर कोई है ही। पीला पीतांबर धारण किया हुआ है, इंद्रनील मणि के समान है। और उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए कहना प्रारंभ किया, तत स पुरुष शंभो प्रणम्य परमेश्वरं नामानि कुरु मे स्वामिन् वद कर्म जगावति। तच्छ्रुत्वा वचनं प्राह शंकर प्रसन्न प्रभुः पुरुषं तं महेशानो वाचा मेघ गभीरया। हे महादेव, हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है,
मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है। भगवान शिव ने गंभीर वाणी में कहना प्रारंभ किया और क्या कहते हैं, वैष्णवेति व्यापकत्वात् नामख्यातं भविष्यति बहुन्यन्यानि नामानि भक्त सौख्यकरानि। मुझे ये बताइए, भगवान महादेव ने उस बालक का नाम रखा विष्णु, लेकिन कोई भी भगवान नारायण के मंदिर में जाता है तो ये कहता है क्या कि मैं विष्णु भगवान के मंदिर में आया हूं? नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। 1000 में से 10,000 में से एक कोई जीव अगर कह दे कि भाई मैं विष्णु जी के मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिर आया हूं, तो बात अलग है। बाकी वह यह कह देगा मैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर हूँ, या वह कह देगा मैं राधा कृष्ण के मंदिर में हूँ, या मैं कृष्ण भगवान के मंदिर में हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं विष्णु भगवान के पास आया। क्यों? क्योंकि भगवान महादेव स्वयं वचन दे रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, तुम्हारा नाम तो विष्णु रहेगा, विष्णुवीति व्यापकत्वात् नामख्यातम भविष्यति। अगर ब्रह्मांड में तुम्हारा नाम रहेगा तो नाम रहेगा विष्णु, लेकिन तुम्हारे जो भक्त रहेंगे ना, बहुन्यन्यानि नामानि, वो तुम्हारा विष्णु नाम तो अलग रख देंगे और अपने ही मन से ऐसे ऐसे नाम रख देंगे कि भक्त सौख्य करानी है, कि जो नाम भक्तों को सुख प्रदान करने वाले होंगे वही नाम ब्रह्मांड में तुम्हारे प्रचलित हो जाएंगे। विष्णु नाम को अलग रख दिया जाएगा। अब कोई तो कहता है कन्हैया, कोई कहता है कृष्ण, कोई कहता है कानूरा, कोई कहता है द्वारकाधीश, कोई कहता है बाकी बिहारी, कोई कहता है राधा रमन, कोई कहता है राधा दामोदर। नाम एक ही है विष्णु, लेकिन भक्त को जैसा आनंद मिला। रामचरितमानस में बड़ा ही गंभीर रूप से एक दोहा गाया जाता है, बड़ा ही सुंदर, कि भाई हम जिस भगवान को जैसे ही भाव से पूजेंगे वैसे ही भाव में। जी जी जी, आप बड़ा ही सुंदर कहा जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विक्षेप आ जाता है कथा में, एकाग्रता टूट जाती है। भगवान को हम जिस रूप में भजना प्रारंभ करते हैं, भगवान हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। जो भगवान को जिस भाव से पूजेगा उसी भाव से भगवान उसे दर्शन देंगे। अब भगवान कृष्ण के लिए ही देखा जाए, अगर भगवान कृष्ण को हम लड्डू गोपाल के रूप में सेवा कर रहे हैं तो पूरा बालक का जैसे ध्यान रखा जाए वैसा ध्यान रखना पड़ता है। स्नान हुआ या नहीं हुआ, भोग लगाया या नहीं लगाया। वृंदावन में आप कभी गोकुल में, रमन रेत गोकुल में जब जाते हो तो वहां पर तो आपको खड़े होकर दर्शन भी नहीं करने देते। क्यों? कि वो छोटा बालक है, डर जाएगा। आप बैठकर दर्शन करो, अपनी छाया भी उस पर नहीं जानी चाहिए। और अगर हम भगवान, जैसे मैं बतलाता हूं, मुझे यह बतलाइए कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को आवाज लगाई थी चीरहरण के समय, किस नाम से पुकारा था? हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश। भगवान देरी से आए। अंत में पूछा गया, भाई आप इतनी देरी से? भाई तुमने मुझे कहा द्वारकाधीश, द्वारिका से आने में मुझे देरी लग गई। अगर तुम कहती हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार, मैं उसी क्षण आ जाता, क्योंकि गोविंद मेरा नाम भक्त के लिए है, गोपाल मेरा नाम भक्त के लिए है। लेकिन तुमने ही मुझे कहा हे द्वारिकाधीश, तो मुझे द्वारकाधीश बनकर आना पड़ा और द्वारिका से आने में समय लग गया।
इसलिए भगवान को जो भाव हमारे मन में है उसी भाव से भज लेना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिस भाव से हम भगवान को पूजेंगे उसी भाव से भगवान हमें दर्शन देंगे, उसी भाव से भगवान हम पर कृपा करेंगे। जब इस प्रकार की बात भगवान महादेव ने नारायण को बतलाई, उसी समय बतलाया जाता है भगवान महादेव ने अपने नाक की श्वास से नारायण को वेदों का ज्ञान उपदेश कर दिया, वेद समर्पित कर दिया कि वेदों का ज्ञान यह है, ब्रह्म ज्ञान यह है। फिर बतलाया जाता है कि जब भगवान नारायण तपस्या में लगे तो तपस्या की मेहनत से, अग्नि से भगवान नारायण के, अभी इनका नाम असली में नारायण नहीं विष्णु नाम है, हाँ? क्योंकि अभी महादेव ने नाम कहा है विष्णु नाम है तुम्हारा, अभी नारायण हुए नहीं। तो जब भगवान विष्णु ने तब प्रारंभ किया, देखो माताओं बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान विष्णु का नाम नारायण कैसे हुआ, यह इस कथा से हमें पता चलेगा। इसलिए मैं नारायण बोलते हुए रुक गया, मैंने कहा नहीं नारायण नहीं विष्णु है। कि जब भगवान विष्णु ने तप प्रारंभ किया तो तप प्रारंभ करने से प्रत्येक रोम में से जल धाराएं निकलने लग गई, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल होने लग गया, ब्रह्मांड में जल ही जल होने लग गया। तो जल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नार, पर्यायवाची है, नार कहा जाता है। अब भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, अरे भैया भगवान महादेव का तो एक लोक अलग से बना हुआ है काशी, पर मैं कहां जाकर रहूंगा, मेरे पास तो रहने की जगह ही नहीं रही, जल ही जल हो गया, नार ही नार हो गया, अब क्या करूं, अब मैं मेरा घर कहां बनाऊं। तब भगवान विष्णु कहां रहते हैं? भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं ना। अब भगवान विष्णु जी ने सोचा अरे मेरा अयन कहां बनाऊं, तो अभी मैंने क्या बताया, अयन का अर्थ क्या है? घर। तो नार में जिसका अयन वो नारायण, एकदम सरल परिभाषा। आज भगवान विष्णु का एक नाम नारायण हो गया कि जिसने अपना निवास नार में बना लिया है, नार में जिसका अयन हो गया है वो नारायण बन गए। अब इन्होंने सोचा भाई मैं तो मैनेजर हूं, लेकिन मेरे हाथ के नीचे भी तो एक आदमी होना चाहिए। तब कौन आए? ब्रह्मा जी आए, नाभि से कमल प्रकट हुआ। मुझे ये बतलाइए ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? कितने? हाँ, ये बात बहुत कम जनों को पता है, बहुत कम जनों को। सब जगह यही है कि ब्रह्मा जी के 4 सिर है। ये बात बहुत कम जनों को पता है कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 4 तो ऐसे और 5वां ऊपर। और किसी ग्रंथों में भी कई उल्लेख नहीं है, केवल शिव महापुराण में इसका संक्षिप्त रूप से वर्णन आया हुआ है। बाकी अलग अलग टीकाओं में जरूर बतलाया गया है कि भाई ब्रह्मा जी के 5 सिर थे और भगवान महादेव ने स्वयं ने एक सिर काट दिया था। इसीलिए तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है तुम भगवान नहीं बन सकते, तुम झूठे हो, तुम्हारी प्रवृत्ति मनुष्य वाली है, इसलिए तुम कभी भगवान नहीं बन सकते। लेकिन नारायण तुम भगवान बनने के मार्ग पर आ चुके हो। भगवान महादेव कहते हैं अभी तक भगवान तुम भी नहीं हो, लेकिन तुम भगवान बनने की सीढ़ी में प्रवेश कर चुके हो। लेकिन ये ब्रह्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि इसने प्रकट होते ही झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया है। और झूठ कौन बोलता है? मनुष्य बोलता है। इसलिए कहा कि अरे ब्रह्मा जी तुम तो मनुष्य के समान हो, झूठे हो, मूढ़ हो। लेकिन नारायण जो है यह सत्यव्रती है, इसलिए भगवान नारायण को सत्य भी कहा जाता है। सत्य नारायण, सत्य स्वरूप है।
बतलाया जाता है ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने भी पूछा, भाई मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आकाशवाणी के द्वारा 2 अक्षर सुने, त और प। ब्रह्मा जी समझ गए मुझे तपस्या करने का आदेश प्राप्त हो रहा है, तप करो। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया, यह बतलाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन शिव महापुराण कहता है ब्रह्मा जी ने 12 वर्षों तक तप किया। अब हमारी बुद्धि यह कहे कि या तो भागवत में गलत छपियोड़ो है और या फिर इसमें गलत छपा हुआ है। नहीं, गलत किसी में नहीं है, क्योंकि ये कथाएं कल्पांतरीय कथाएं हैं। कल्पांतरीय। अब कल्प क्या है महाराज जी, कल्प का अंतर क्या है, ये कल्प का क्या झमेला है। बतलाया जाता है अभी बीच में एक बहुत बड़ी अफवाह आई थी 2012 में, प्रलय आएगा प्रलय आएगा, ऐसा हुआ था ना। क्या आया क्या प्रलय, कैसे आएगा? क्योंकि कलयुग की उम्र ही 4,32,000 साल है, अभी तो 6,000 भी पूर्ण नहीं हुए सही प्रकार से। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, इससे दुगुनी है द्वापर 8,64,000, इससे तिगुनी है त्रेता 12,96,000 और इससे 4 गुनी है सतयुग। अब मन में विचार करो कि कलयुग में 4,32,000 साल है, इसमें तो हमारी पूरी योनियां खत्म हो जाती है।